अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। जर्मनी अपने 8 लाख फौजी मैदान में उतार रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जर्मनी भी मैदान जंग में कूद पड़ा है। ये कौन सी जंग है? आपको मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में बताया था। ईरान इसराइल, गज़ा इसराइल, लबनान इसराइल के बाद जो एक और फ्रंट जो कि बहुत बड़ा हो रहा है, जो कि बहुत हीटअप हो रहा है, वो है रूस और यूक्रेन का। बात सिर्फ रूस और यूक्रेन तक नहीं रह रही है दोस्तों। रूस पूरी नेटो पे यानी पूरे यूरोप पर हमला करना चाहता है और जो यूरोप है वो पेशगी हमला करने जा रहा है रूस पे। इसके लिए जर्मनी ने अपने 8 लाख फौजी तैयार कर लिए हैं। न सिर्फ तैयार किए हैं बल्कि डिप्लॉय कर दिए हैं और इसका सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। बात यहां खत्म नहीं हो रही, आगे बढ़ें। जो आज की सबसे कमाल खबर है, जिसको सुन के आपका दिल खुश होगा दोस्तों, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी अदालत इंसाफ ने बेंजामिन नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। यह है काम की खबर। अब इसका मतलब यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार हो ना हो, वो एक अलग स्टोरी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू फिलहाल एक मुजरिम है, एक क्रिमिनल है आलमी अदालत इंसाफ का। सो ये तो एक बहुत बड़ी फतह है जो मैं समझता हूं हर मजलूम इंसान के हिस्से में आई है और एक जालिम को शिकस्त यहां पे खानी पड़ी है। ये है मेरे पास एक अच्छी बड़ी खबर। मैं इस पे आऊंगा नाजरीन, मेजर चीज़ पे आऊंगा। और डेनमार्क ने बड़ी मज़े की बात की है, डच प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि अगर नेतन्याहू और गैलेंट बेसिकली जो है वो इनका वज़ीर दिफा रहा है, अब नहीं है लेकिन वज़ीर दिफा रहा है, पूरा साल रहा है जब गज़ा पे बॉम्बिंग होती रही है, उसको भी कसूरवार ठहराया गया और उसके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हो गए। तो डच प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम आईसीसी के हुक्म पे पूरा अमल करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म पे अमल करेंगे, और अगर नेतन्याहू और गैलेंट डेनमार्क आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये यूरोप कह रहा है, यूरोप दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ बेसिकली। अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, हर जगह ये रिपोर्ट चल रही है नाजरीन। ये है एक बहुत बड़ी फतह जो कि फ़लस्तीनियों के हिस्से में आई है नाजरीन। मैं तमाम मुसलमानों को, तमाम इंसानों को इनफैक्ट इस बात पर मुबारकबाद पेश करूँगा। अच्छा, अब हुआ ये है कि रूस ने जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यूक्रेन की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। आपको पता, मैंने कल ही कहा था, रूस ने कहा था कि हमारी जो एटमी पॉलिसी है वो तब्दील हो गई है। अगर हमें पता चला यूक्रेनी हमलों में अमेरिका मुलव्विस है, यूक्रेनी हमलों के अंदर ये अल्लाह भला करे यूके मुलव्विस है या यूरोप का कोई भी मुल्क मुलव्विस हुआ, हम जवाब एटमी हथियारों से देंगे। तो उन्होंने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जिसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका नाम है अल्लाह करे दिनिप्रो। ये इसने यूक्रेन की तरफ इसका हमला जो है वो रशिया ने शुरू कर दिया है। अब आते हैं दूसरी अहम चीज़ क्या हो रही है। रशिया ने 6 मिसाइल कैरियर्स ब्लैक सी के अंदर स्टेशनड कर दिए। ब्लैक सी वो इलाका है जहां पे यूके और अमेरिका के जो बहरी जहाज हैं वो मंडलाते रहते हैं। अब हुआ ये है कि रिपोर्टेडली आर्म्ड विद कैलिबर क्रूज मिसाइल्स, जनाब ये एक खबर दी गई है। मीनवाइल यूएस, ग्रीस, स्पेन एंड इटली हैव ऑफिशियली क्लोज्ड देयर एम्बेसीज इन यूक्रेन। यूएस ने भी, ग्रीस ने भी, स्पेन ने भी और इटली ने भी यूक्रेन में अपनी एम्बेसियां बंद कर दी हैं। मुझे लग ये रहा है कि यूक्रेन को आग में झोंक के इन तमाम ममालिक ने बाहर निकल आना है और रूस ने कच्चा चबा जाना है यूक्रेन को। इस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, आगे बढ़े। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मज़ेदार चीज़ दोस्तों, ईरानी हैकर्स ने हमला किया एक इसराइली वेबसाइट पे। अब वो आम वेबसाइट नहीं है, उसकी मैं आपको डिटेल देता हूँ। वो है क्या चीज़ कि जिस पे हमला हुआ है। ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार ये खबर दे रहा है नाज़रीन, खबर बहुत पते की है। वो कहते हैं ईरान ने इजराइल्स SSV ब्लॉकचेन नेटवर्क को हैक कर लिया है, ऑल्सो ऑपरेटेड बाय मोसाद, जो कि मोसाद चला रही थी। ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है? जो लोग क्रिप्टो को जानते हैं वो समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। और ब्लॉकचेन का मतलब, ब्लॉकचेन हैक करने का मतलब ये है कि इसराइल का जो माशी निज़ाम है, जो इकोनॉमिक निज़ाम है, उस पर बहुत बड़ी चोट लगाई है ईरानी हैकर्स ने। 8 TB, 8 टेराबाइट of information were obtained. Mossad also used this network to pay its operations in other countries. ये हुई ना बड़ी बात। मोसाद इस नेटवर्क के जरिए, क्रिप्टो के जरिए दीगर ममालिक में जो लोग खरीदती थी, जो उसके लिए काम करते थे, उसको यहां से पे किया जाता था।
अब आप समझे इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी अहमियत है नाजरीन। और ये भी कहा गया है कि द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैक। इसको हैक करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। अब फायदा क्या हुआ है? ईरान, लिखा है ईरान नाउ हैज एक्सेस टू ऑल देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ईरान के पास अब हर उस शख्स की मालूमात आ चुकी हैं जिनको मुसाद ने, यानी इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने हायर किया हुआ है अपने काम लेने के लिए। यहां तक कि ईरान के अंदर भी अगर इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है मुसाद ने और एसेट्स रखे हुए हैं, अगर वहां पे लोगों को हायर किया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो उस पर भी अब ईरान की नजर है क्योंकि इनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी हुई है। ये मुझे लगता है कि अब तक का ईरान का सबसे बड़ा हमला था। ये ज़रूरी नहीं है हमला मिसाइलों से ही हो, अगर आप साइबर अटैक करें और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए तो इसको बहुत बड़ा हमला तस्वुर किया जाता है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें इसमें चलते चलते बता देता हूँ नाजरीन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जर्मनी के हवाले से मैंने आपको आगाज़ में खबर दी थी कि जर्मनी ने क्या किया ना दोस्तों। जर्मनी के हवाले से एक इंफॉर्मेशन लीक हुई है, डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। यूरोप इज़ प्रिपेयरिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3। यूरोप तीसरी जंग अजीम की तैयारी कर रहा है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील्ड जर्मनी हैज बिगन मेकिंग प्लान्स फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ 8 लाख ट्रूप्स इन केस रशिया इन्वेड्स नेटो। अच्छा, a 1000 पेज वॉर सिनारियो प्लान कॉल्ड ऑपरेशन डोशेलैंड हैज बीन प्रिपेयर्ड। 1000 पेज का एक पूरा पलंदा था जो कि लीक हुआ है, जिससे पता ये चलता है न सिर्फ कि 8 लाख फौजियों को उतारा जाएगा यूक्रेन में अगर तो रूस ने नेटो पे हमला किया, इसके साथ साथ पूरा प्लान कि हमला कैसे किया जाएगा, रूस को कैसे पछाड़ा जाएगा, रूस पे हमले किस तरह किए जाएंगे, कौन कौन इसमें शामिल होगा, वो पूरे का पूरा प्लान लीक हो गया है। अब ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। उधर ईरानी हैकर्स इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैक कर रहे हैं, यहाँ पे जंग का पूरा प्लान लीक हो गया है, समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है। लेकिन इस सब में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है रूस का किरदार। दोस्तों, रूस बड़े ही सुकून से एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं आपको छोटी बात नहीं बताने जा रहा। रूस ने शाम में, आपको पता है शाम में भी रूस की प्रेजेंस है, रूस ने शाम में जो गोलान हाइट्स का इलाका है जिस पे इसराइल का कब्जा है, वहां पर अपने फौजी तैनात कर दिए हैं और वहां पे बाकायदा मिलिट्री बेस बना ली है। तो इसराइल को भी रूस लपेट में ले रहा है हिस्सा हिस्सा। यह है वो डिसाइसिव मूवमेंट। रूस उधर से भी जंग लड़ेगा, रूस यहां से भी जंग लड़ेगा, मिडिल ईस्ट में भी जंग लड़ रहा होगा। रूस के पास इतनी कैपेसिटी कहां से आ गई? मैंने पहले भी कहा था, यहां पे उसका एलाय है ईरान। चाइना पीछे बैठ के उसको हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। रूस के पास असलहे की कमी नहीं है, फौजियों की कमी नहीं है और पैसे की भी कमी नहीं है। रशिया इज द 4th बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो दोस्तों, सूरत हाल जंग की बन चुकी हुई है। 3rd वर्ल्ड वॉर खुदा ना खासा शुरू हो। मैं कभी भी हमेशा दुआ करूंगा कि कभी ऐसा ना हो, लेकिन सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ने के बाद।